कि आज श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के लिए 5 बोला कि वहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी है। मुस्लिम कंट्रीज को सर क्या हो गया है? दुबई ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, ओमान ने दिया, कतर ने दिया, मालदीव्स ने दिया, गायना ने दिया, क्या वजह है? मोदी साहब को श्रीलंका की जानिब से हाई सिविलियन अवार्ड के साथ नवाजा गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को श्रीलंका का दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। आपके प्राइम मिनिस्टर जो है उसे जो है वो अवार्ड दिया जाए श्रीलंका में। किस बात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जैसे बताया श्रीलंका के विजिट पे गए, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने श्रीलंका का उन्हें दिया। हमें तो ये यहाँ पे मीडिया पे बताया जाता है कि भाई इंडिया के गिर्द जितने भी उसके नेबर कंट्री है ना, इंडिया उन्हें दबा के रखता है। उनके वजीर आजम जहाँ पे भी जाते हैं उनको अवार्ड देते हैं, रेड कारपेट वेलकम होता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को श्रीलंका का दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ये आप देख रहे हैं जी, ये प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। और ये उन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी डिजर्व करते हैं, उनसे ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता ये वाला अवार्ड, और इसलिए उन्होंने ये अवार्ड जो है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। अब देखिए, बात यह है कि ये कोई पहला अवार्ड तो है नहीं मोदी साहब के लिए। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, यूएई ने अपना अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो उनके अवार्ड तो इतने इकट्ठे हो चुके हैं। श्रीलंका के अंदर जो तमिल पॉपुलेशन है उनके रवाबित जो उनसे हैं वो इंडियन तमिल पॉपुलेशन के साथ हैं, तो इस हवाले से उसकी कुछ फेवरेटिज्म तो वहाँ पे है। और जाहिर है वो अपनी कंट्री के अंदर तो एक मकबूल लीडर है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। तो अगर वो कर रहे हैं, अब यू नो इफ़ यू आर अ बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, तो श्रीलंका को तो जो भी ऐड करेगा, उनकी जो भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा वो उसको वेलकम ही करेंगे। और इंडिया एक ह्यूज इकॉनमी है, वी मस्ट रियलाइज़ दैट। तो उसके नेबर्स जो हैं वो इतने पावरफुल नहीं है, तो उन सबको इंडिया की ज़रूरत रहती है वन टाइम और अनदर। इसी वजह से इंडिया उनसे बाज़ दफ़ा जो उनसा है कुछ ऐसे भी वो मुआहदे करवा लेता है जिसके अंदर उन मुल्कों का अपना इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इंडिया का ज़्यादा फ़ायदा होता है। बट दैट गोज़ विद द यू नो कि वो इंडिया करवाता है कि उनकी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है, उनके लोग इतने वहाँ पे वो इफ़ेक्टिवली काम करते हैं कि उनको अपने फेवरेबल जो उनसे हैं वो ट्रेड डील्स मिल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। लेट्स सपोज कि वो पाकिस्तान आ जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से भी उनको कभी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से मोदी को तो नहीं मिल सकता। हो सकता है कोई फ्यूचर में कांग्रेस का कोई लीडर हो, उसके बारे में सोचा जा सके। हमारी कांग्रेस इतनी फेवरेट क्यों है राहुल गांधी की जमात? बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। यहाँ एक तरफ अल्ट्रा राइट है, तो चलो एक लेसर इवल के साथ बंदा बात कर लेता है। अच्छा। ये बात है, लेसर इवल है वो। आई थिंक सो। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी आपकी नज़र में कैसे लीडर है सर? मेरी नज़र के अंदर उसकी अपनी अप्रोच इतनी ज़्यादा वो गहराई में देखने का वो उसके अंदर वो है नहीं है। बाकी ही वर्क ऐसा लगता है ऐसा है कि वो अपने एडवाइज़र्स की बात सुनते हैं और जैसा उनको कहा जाता है, जो उनकी लोकल पॉलिटिक्स जो डिमांड कर रही होती है वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कनाडा के साथ उनके ताल्लुकात जो उनसे हैं वो इंतहाई ख़राब सूरत हाल के ऊपर हैं, लेकिन चूँकि उसको एक लोकल जो उनका जो वोटिंग बैंक है उसको उसने सेटिस्फाई करना है, एंड ही इज़ यू नो अपिंग द एंटी फॉर टुवर्ड्स कनाडा, कि वो जैसे को तैसे वाली उनकी अप्रोच है वहाँ पे। बोला कि वहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी है। मुस्लिम कंट्रीज को सर क्या हो गया है? दुबई ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, ओमान ने दिया, कतर ने दिया, मालदीव्स ने दिया, गायना ने दिया, क्या वजह है? इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, इज़ द इकोनॉमिक्स। उनको इंडिया के अंदर जो सा है वो दुनिया की इस वक्त सबसे ज़्यादा आबादी का मुल्क है। दुनिया के हर मुल्क की ख्वाहिश है उनके साथ ट्रेड करना, इंडिया की मार्केट को अप्रोच करना, उसके अंदर अपना शेयर डालना, और वो ग्रो कर रही है। वहाँ की मिडिल क्लास बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है।
वहाँ पे हर घर के अंदर फ्रिज चाहिए, हर घर में टीवी चाहिए, हर इवेंचुअली सब ने कुछ ना कुछ वहाँ पे लेना है। और वो जो कंपनीज वो बनाती हैं वो चाहती हैं कि वो इंडिया में जाएं और अपना बिजनेस करें, कारोबार करें। आपके प्राइम मिनिस्टर जो है उसे जो है वो अवार्ड दिया जाए श्रीलंका में। किस बात का अवार्ड दे, ये बताएं क्या किया उन्होंने? मोदी को किस बात का अवार्ड मिल रहा है? आपको पता वर्ल्ड वाइड क्या अप्रोच है भारत की? क्या अप्रोच है भारत डायरेक्ट ईरान से पेट्रोल ले रहा है, आपको पता है? आपको आप ही बता रहे हैं, आपको भी पता होगा। अच्छा, फिर हाँ, आपने लिया था पाइपलाइन बिछाई, अमेरिका का नहीं लेना, आपकी जरूरत नहीं हुई लेने की। हाँ। वजह क्या, रीजन क्या है? फिर बात करना आप लोग बात करना ये है कि इंटरनल स्ट्रांग नहीं है, अपनी इकोनॉमी को, आपके जो पैसे हैं उसको प्रॉपर डिवाइड करें अवाम में। सवाल आपने कहा कि भारत की बड़ी इंटरनेशनल अप्रोच है, कुछ अप्रोच है हमें भी बता दें जिसकी वजह से उन्हें सऊदी अरब भी हाई सिविलियन अवार्ड दे रहा है, श्रीलंका भी दे रहा है, यूएई भी दे रहा है, अमेरिका में भी उनकी बड़ी आओ भगत होती है, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में इस तरह वाह वाह मोदी छा गया, मोदी आ गया, भारत आ गया, तो ये इतनी जल्दी 10-15 सालों में ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जादू से भी करने की कोशिश करें तो जादू भी इतनी जल्दी नहीं चलता। हो सकता है जब आप पॉलिसी मेकर होते हैं ना, अब 10 साल की 5 साल की पॉलिसी बनाते हैं और गवर्नमेंट स्टेबलाइज करती हैं। हाँ, सही है। जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो अप्रोचेबल होते हैं। आपके पाकिस्तान में किस गवर्नमेंट ने 5 साल सर्वाइव किया, मुझे बताएं? हाँ, नहीं। जब वो गिलानी साहब आए थे कोई 5 साल, वो भी उसमें भी मसला मसाइल रहा, अनस्टेबिलिटी रहती है ना, जब तब जो है डेमोक्रेसी कभी भी मूव नहीं करती। डेमोक्रेसी तभी मूव करती है लोगों पे जब भी वो फ्लो पहुंचता है पैसों का, जब आपके कानून जो है वो किसी भी इंसान के लिए बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, जब आपकी काम बोलते हैं तो तारीफ अपने आप मिलती है, और जब आपकी तारीफ दुश्मनों को जलाने लगे तो समझ लीजिए आपने कुछ बड़ा कर दिखाया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका की तरफ से देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक विचारधारा को मिला है। वो विचारधारा जो पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को सम्मान और सहयोग की बुनियाद पर खड़ा करना चाहता है। लेकिन जहां भारत में इसे एक गर्व का क्षण माना गया, वहीं पाकिस्तान में इस पर बौखलाहट नजर आई। पाकिस्तानी मीडिया में कुछ एंकर ने कहा कैसे एक इंसान जिसे मुसलमानों का दुश्मन माना जाता है उसे श्रीलंका ने कैसे उतना बड़ा सम्मान दे दिया। वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि यह सब भारतीय सॉफ्ट पावर का प्रोपेगेंडा है। श्रीलंका दिख चुका है। सोशल मीडिया पर तो जैसे पाकिस्तानियों ने जहर उगलने की होड़ी लगा दी है। कुछ ट्वीट में लिखा गया है कि मोदी का असली चेहरा दुनिया को क्यों नहीं दिखाता, श्रीलंका को शर्म आनी चाहिए। इस बयान में छुपी जलन साफ दिखती है कि मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता ने पाकिस्तान के नफरती की नैरेटिव को करारा जवाब दे दिया है। जहां एक और दुनिया भारत के नेतृत्व को सम्मान दे रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जैसे देश नफरत के पुराने कैसेट बजा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, सम्मान वह पाता है जो उसके योग्य होता है, और जरा वही करते हैं जिसकी हैसियत सिर्फ बयान देने भर की होती है। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत, बढ़ती स्वीकार्यता और मोदी जी की दूरदर्शिता का प्रतीक है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।